नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 36 लेकर के उपस्थित। तो यह दिनांक 15 नवंबर 2021 के लिए है। हम संख्याओं को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ संख्याओं को जमा करना है। तो ये दो संख्या दिया है 5 3 6 3 8 5। तो हम इस तरह से लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको टेबलर फॉर्म में इस तरह से हम लिख लेंगे और 6 को 5 से जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 होता है और हासिल जो है इधर आ जाता है। 8 3 11 और 1 12 का 2 आ गया। अब फिर हासिल यहाँ पे चला जाएगा इस पे। अब 1 यहाँ पे आ गया, 5 3 8 और 1 9। तो ये तीनों मिलकर के यहाँ पे रिपोर्ट वो तैयार हुआ। दूसरा है संख्याओं का घटाना यानी अंतर करना। जैसे दिया हुआ 8 2 4, 824 में से 456 घटाना है। तो यहाँ पे 824 में से 456। अब देखिए, ये इकाई का अंक 4 है। 4 में से 6 जाएगा नहीं, ऊपर में कम है नीचे ज्यादा है, तो 4 में से 6 जाएगा नहीं। तो पीछे से 1 का ये पीछे जो होता है उससे 10 गुना होता है। ये 4 का मतलब 4 है, उसका मतलब पीछे दहाई का अंक है यानी 20 हो जाएगा और ये इससे पीछे 800 हो जाएगा। तो इस तरह से 824 पढ़ते हैं। तो ये पीछे का पैकेट एक खोल लिए तो यहाँ पे एक इधर आ जाएगा यानी 14 हो गया। 14 में से 6 गया 8। अब ये 1 बचा, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो फिर इस सैकड़े का पैकेट खोलेंगे तो ये 11 हो जाएगी। 11 में से 5 गया तो 6 और इस तरह से आ गया 368। इसी प्रकार गुणा में भी है। गुणा में भी संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम गुणा करके फिर जोड़ते हैं। अब जैसे इसका मतलब पहले हम इसको गुणा करेंगे इकाई अंक से, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 आया। अब हम क्या करेंगे, दहाई अंक से गुणा करेंगे। दहाई अंक यानी इस तरह से गुणा करेंगे। तो ये दहाई का मतलब, इसका मतलब 10 हुआ, तो एक 0 यहाँ पे पहले लिख देते हैं। यहाँ पे एक 0 या एक स्थान छोड़ देते हैं। अब 3 से करे गुणा, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब इस दोनों को, इस सबको जोड़ देते, 9 0 9, 6 3 9, 3 2 5 और 1। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब संख्याओं को भाग करना, तो यानी भाग का मतलब होता है समान विभाजन, यानी एक संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना। अब जैसे ये देखिए, इसमें हमने देखा ये सब जो है हमने जमा किया यानी प्लस किए, माइनस किए और डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए। ये सारे जो होता है इकाई से शुरू होता है, लेकिन जो डिवाइड होता है वो पीछे से, जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या से शुरू होता है। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 8 है और पहली बार में 2 डिजिट से हम गुणा कर, पहली बार में या तो एक अंक देखेंगे, ये छोटा है तो उससे नहीं, हम पहली बार में जितनी मर्जी डिजिट ले सकते हैं जिससे ये भाग लग पाए। तो 8 एकम 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आया, यानी तो इससे आया 1 और बाकी ये कट गया और इधर से ये 6 उतरता है तो ये 16 हो गया। 8 दूनी 16 यानी 32 आ गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार आपको करने के लिए दिया है, तो आप देखिए इसको उसी तरह से करें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 0 और 120। तो इकाई को इकाई से जोड़े, प्लस करेंगे तो 0 5 2 7, 4 और 1 5। तो इसका आंसर आ गया ये। इसी प्रकार यहाँ पे घटाव दिया हुआ है तो घटाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, इसको लिखते हैं 8 4 3 में से 8 2 और 6 ये घटाना है। अब यहाँ देखिए, इसका 8 बड़ी संख्या है
ऊपर वाली छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाएगा नहीं तो पीछे वाला एक पैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये बचा 3, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, और 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो 215 हो गया इसका सही आंसर। अब दिया हुआ है 263 को 38 से गुणा करेंगे। 263 है, 2 6 3 को 38 से गुणा करना है, तो पहले 8 से गुणा करें। 3 3 8 24 का 4 हासिल जो है 2 बचा, 2 8 6 48 और 2 50 का 0 हासिल 5 बचा, 5 8 8 19 16 और 5 16 और 5 21 ये बचा। अब अगली बार में हम दहाई अंक से करेंगे तो 1 0 पहले डाल दे क्योंकि दहाई का अंक है। 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 6 त्रिका 18 का 8 और हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको प्लस करेंगे, ये प्लस करें तो क्या आ जाएगा 4 9 8 1 9 और 7 2 9, तो इसका सही आंसर यहां पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसको डिवाइड करना है इससे, तो हम यहां पे लाते हैं 23 75 को 25 से डिवाइड करना है। हम वैसे काट भी सकते हैं लेकिन देखिए अब 25 है तो 2 का पहाड़ा जानते हैं, 25 का पहाड़ा हो सकता है आप नहीं जाने, 2 दाही 10 होता है। इकाई को इकाई से देखें तो ये 25 को 10 से देखेंगे गुना तो 250 हो जाएगा, तो है नहीं, तो 9 से करके देखते हैं गुना तो ये 225 होता है, तो लग जाएगा भाग 225। अब इसमें से आया 2 बचा और इसमें से 1 गया और ये 5 आ गया। अब 25 को 9 से करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, यानी 95 इसका सही आंसर आया, तो यहाँ पे आएगा 95। अब अगला है राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों का माला लाया, तो बताओ कि कुल माला कितनी होंगी। तो कुल माला है तो ये 15 और 12 को जोड़ देंगे, 15 माला राधा लाई है और 22 फूलों की माला ये राजू लाया है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 37 माला, 37 माला। नेक्स्ट सवाल है पंकज ने दुकानदार को 350 रुपए का सामान लिया, उसने दुकानदार को 500 रुपए दिए, तो बताओ कि दुकानदार पंकज को कितना रुपए लौटाएगा। तो दुकानदार को दिया 500 रुपए, तो यहाँ पे लिखे 500 रुपये 500, और सामान लिया कितने का 350 का, तो ये घटाएंगे, घटा करके देगा, अपना पैसा वो काट लेगा, तो ये 5 जीरो में से 0 गया तो 0 बचा, अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 और 4 में से 3 गया तो 1, 150 रुपये वापस करेगा। अब अगला दिया हुआ है अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर है, तो ऐसे अंगूर के 4 गुच्छों में कितने होंगे, एक गुच्छे में कितने 18 है। यहाँ पे 18 अंगूर एक गुच्छे में, तो ऐसे 4 अंगूर के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 हो गया, ये 72 अंगूर हो जाएंगे, 72 अंगूर। यहाँ पे लिखेंगे एक गुच्छे में अंगूर, अंगूर है। अब इसी प्रकार अगला दिया हुआ हमारे पास 42 पौधे और 6 क्यारी है, तो 42 पौधे हैं और 6 क्यारी है, तो 6 से भाग देंगे तो 7 6 42 होता है,
तो यानी कि हमारे कितनी हम हर क्यारी में कितने फूल लगेंगे, तो ये आप लिख सकते हैं हर क्यारी में 6 पौधे लगेंगे, 7 पौधे लगेंगे, 7 पौधे। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।